हिमायत और निशानात देना चाहिए। 140 का करारदाद को आप एक दफा फिर से पढ़ लें, मेरा रिक्वेस्ट है। उस करारदाद में जितने भी जिनको हम सूबा प्रोविंसेस कहते हैं उनको फेडरेटिंग यूनिट करार दिया गया है। हम मुख्तलिफ कौमियतें हैं और कसीर कौमी मुमलिकत है। यहाँ जब तक हमारा डायलॉग नहीं होगा पार्लियामेंट के जरिए, पोलिटिकल पार्टीज के जरिए, अगर पार्लियामेंट किसी न किसी वजह से कमजोर और मजबूत है, पोलिटिकल पार्टीज को क्रश किया जाए, तो डायलॉग का सबसे बेहतरीन रास्ता और तरीका किताब है। ये किताब दो अशखास के दरमियान में डायलॉग का जरिया बनता है। एक किताब दो नुक्ते नज़र के ग्रोह के सामने डायलॉग का जरिया बनता है। एक किताब दो मकासद फिक्र के ग्रोह और लोगों के दरमियान में डायलॉग का जरिया बन सकता है। और उसके जवाब में एक नया किताब जब लिखा जाएगा तो फिर ये एक पुरान डायलॉग का जरिया हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में कभी आमरीत, कभी सैन्य आमरीत, कभी आमरीत के तराशे हुए रुतों का हुकूमत कायम कराया जाता है। और यहाँ वो जो डायलॉग का रास्ता, जो पोलिटिकल पार्टीज डायलॉग का रास्ता अपनाते हैं, वो बंद हो गया। मैं समझता हूँ कि माशी तौर पर इराक हमसे बहुत आगे था। लीबिया का भी समझते हैं कि लीबिया में बच्चे के पैदाइश से लेकर उसके कफन तक रियासत की जिम्मेदारी था। मगर आज क्यों ये सब कुछ लीबिया में हुआ? क्योंकि वहाँ पोलिटिकल पार्टीज नहीं थे, डायलॉग नहीं था, टोटलिटेरियन निज़ाम था। माशी खुशहाली के साथ साथ ज़हनी आज़ादी, शख्सी आज़ादी, सियासी आज़ादी नहीं था। वहाँ ये हालात पैदा हुए। पाकिस्तान को इस वक्त डायलॉग की जरूरत है, पोलिटिकल डायलॉग की जरूरत है। किताब में जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ डायलॉग करते हैं, तो पुरान तरक्यात का रास्ता बनाने के लिए डायलॉग और किताब का जरूरत। इस्लामाबाद बार के इन तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस अजीम और नेक काम में अपना हिस्सा डाला, जिनके नाम यहाँ नहीं पुकारे गए, मगर मैं इस स्टेज के हवाले से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके इस अमल से हिंदुस्तान में और इस शहर में जो पाकिस्तान को चलाने का दावा करता है, इंटेलेक्चुअल तबके में किताबदोश लोगों ने गुर्बत और जो एहसास बेगानगी थी उसमें शायद कमी आई। मैं मशहूर हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी होकर कुछ बोलने की जिसारत कर रही हूँ। सर, आप लोग सब मुझसे बड़े बहुत सीनियर बुकियाएँ हैं, जो उनसे गलतियाँ होगी तो मैं पहले से माफ़ी चाहती हूँ। ये कॉलेज 2004 में जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थी तो मैंने इसकी बुनियाद रखी जालवान कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से, क्योंकि बलूचिस्तान में सिर्फ एक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है जिसमें लोग BEd भी करने आते थे, MA भी, मास्टर्स भी और लॉ भी। तो वहाँ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। वो अक्सर दूसरे हॉल में, कमरों में बहुत ख्वार और डर स्टार्ट किया है। और आज मैं यहाँ आप तमाम
चक्की साहब सेलिब्रेट सुनील को हमारे साथ मेहरबान भाई अशरफ गुजर साहब, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद बार एसोसिएशन खानदाना साहब, सेक्रेटरी साहब, हमारी बहन जो बलोचिस्तान से तशरीफ लाए हैं, डायरेक्टर लॉ मोसेस अरकीबार जिंदा है और मौजूद है, उस तक जो है वो जारी रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस नेक काम के लिए सरगर्म अमल है। और फिर हमें अपने छोटे भाई अशरफ गुजर साहब का, जिन्होंने नवाज़ादा साहब की इस कोशिश को लबैक कहते हुए इसके लिए कोशिश शुरू की। मैंने व्हाट्सएप पे अशरफ गुजर साहब की इस किताब दोस्त मुहिम का सुना तो मैं खुद भागता हुआ आया और मैंने कहा कि जय साहब क्या करना चाहते हैं, क्या हुक्म है। वो कहा हम इस तरह किताबें जो है जमा कर रहे हैं। तो मैंने कहा इनिशियली तो आप मुझसे 1 लाख रुपए का मैं कमिटमेंट करता हूँ कि आप 1 लाख रुपए की किताबें आप मुझे बताएं कौन सी किताबें हैं, उस हद तक मैं करने के लिए तैयार हूँ। और फिर आप पक्की ड्यूटी लगाएं इंशाअल्लाह ताला, हम ये वहाँ पे एहसास नहीं होने देंगे कि उनको किताबों की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते। आप जितना पैसा कहेंगे, जितनी किताबें कहेंगे, हम यहाँ पे कमाते रहेंगे और आपको किताबें देते रहेंगे। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी छोटी सी काविश इस किताब के दोस्ती के हवाले से हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। तो सर हर किस्म की खिदमत और हर किस्म का हुक्म जो है हम बजा लाएंगे। इनिशियली तो मैंने चौधरी साहब को 100,000 रुपीज़ का कहा है, जब भी वो हुक्म करेंगे बुक्स की सूरत में। दूसरा इत्तेफाक से मैं खुद पंजाब बार काउंसिल का मेंबर भी हूँ और हमारे बहुत अच्छी कॉम्पिटिशन बुक्स की जा रही है। तो आप बताइए हमें कि किस किस्म की आपको सब्जेक्ट्स पे बुक्स चाहिए, तो मैं कोशिश करके पंजाब बार काउंसिल से भी इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी बल्क क्वांटिटी में मैं कोशिश करके बुक्स जो है वो करूँगा। अगर वो पैसे भी मांगेंगे तो अमाउंट आपसे मैंने बताया कि मकसद सिर्फ ये बताने का कि हम जो किताबें जमा करें वो उस हमेशा इस्लामाबाद बार में कोई भी तहरीक आई उसमें पहल की और दस्ता अमल के हवाले से आगे होके ये तहरीक को कामयाब किया और आगाज हमेशा इस्लामाबाद से हुआ, चाहे वो जुडिशरी की आज़ादी के हवाले से था, चाहे किसी और हवाले से था। लेकिन हमारे वकला जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के लोग हैं, जो पिंडी इस्लामाबाद के लॉयर्स हैं, उन्होंने ही इस तहरीक का आगाज किया। शुरू में मसाइल आते हैं लेकिन वो मसाइल आहिस्ता आहिस्ता काटने की सूरत बनते हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैल जाते हैं। हमारे बार के मुअज़्ज़ज़ रुकन जो हमारे बार के प्रेसिडेंट भी रहे, हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे, चौधरी अशरफ गुजर साहब, उन्होंने जिस अंदाज से इस तहरीक का आगाज किया है और जिस तरह इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को, रावलपिंडी बार एसोसिएशन को, पंजाब बार काउंसिल को, इस्लामाबाद बार काउंसिल को उन्होंने मोटिवेट किया है, उसका रिजल्ट बहुत कम अरसे में आपके सामने आ गया है। ये बहुत ही एक सरगर्म रुकन है चौधरी अशरफ गुजर साहब। इसके बाद में जनाब चौधरी अशरफ गुजर साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर साहब का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ये फोकल पर्सन किताब दोस्त बलोचिस्तान तहरीक बड़ा इस्लामाबाद है। हर रोज हम देखते रहते हैं कि इस तहरीक को बड़े अच्छे तरीके से लेकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों के अंदर ये लेकर चल रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने हालात के बात करवाएं। तो जनाब चौधरी खानदाना साहब का सदर इस्लामाबाद, हमारे जनरल सेक्रेटरी वफाक पाकिस्तान के गुलदस्ते के नाम से अक्सर याद करता हूँ, उसका जिक्र करता हूँ। निशान साहब ये वो बार है जिसने
کوئی تحصیل کوئی ضلع آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی نمائندگی اس بار میں نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ ٹرینڈ سیٹر بار ہے. یہ ٹرینڈ جو ہے ایک معیار ایک سٹینڈرڈ اس کی بنیاد رکھتی ہے. حقیقتاً اسلام آباد کے وکلا کو نیشنلائز کیا. یہ پیغام یہاں پہ بہت خوش دلی کے ساتھ قبول کیا گیا کیونکہ بلوچستان کے بارے میں ایک بات کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان اور بلوچستان کی دھرتی کا ایک ایک انچ ہم اسلام آباد کے وکلا کو پنجاب کے وکلا کو سندھ اور کے پی کے وکلا کو آزاد جموں کشمیر کے وکلا کو اتنا ہی عزیز ہے جتنا انہیں اپنا ہوم ٹاؤن عزیز ہے, جتنی انہیں اپنی جو جنم دھرتی ہے وہ عزیز ہے, اتنا ہی ہمیں بلوچستان کا ہر ضلع ہر تحصیل ہر خطہ اور ہر ایک انچ اتنا ہی عزیز ہے جتنے اپنا علاقہ عزیز ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور بلوچستان کے حوالے سے ہم اتنے ہی کنسرن ہیں, ہمیں اتنا ہی بلوچستان کے معاملات اور بلوچستان کے احوال جو ہیں صدی کا حملہ ہوا جس میں کم و بیش 80-85 یا شاید اس سے زیادہ وکلا شہید ہوئے. ہمیں اتنا ہی دکھ ہوا جتنا دکھ ہمیں اسلام آباد میں ہونے والے حملے کا ہوا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ بلوچستان میں ویسے تعلیم کے لحاظ سے پیچھے اور پھر وکلا کی تعداد بہت کم اور پھر ان میں سے 80-85 وکلا اپنے خون کا نذرانہ اس مٹی کی خاطر دے کے چلے جائیں تو وہاں پہ ویسے وکلا کی تعداد بہت کم ہو گئی. میں آپ کا بہت ممنون ہوں اور مشکور ہوں عیسانی صاحب کہ آپ نے قانون کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اس طرح بھی آپ نے توجہ دی. میرے علم میں ہے مجھے بلال ڈاک صاحب جو ہمارے راول پنڈی اسلام آباد کے صحافی رہنما ہیں یہ اکثر آپ کے حوالے سے ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آپ نے بلوچستان کی یونیورسٹی کو ان کے کالجوں کو آپ نے کتابیں اکٹھی کر کے دی. اور پھر جب بلوچستان کے اندر یہ تعلیم کے شعبے میں قانون کی تعلیم کے شعبے میں جب یہ خلا پیدا ہوا تو آپ نے اس طرح بھی توجہ دی اور آپ نے ہمیں بھی یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے اس کے لیے آپ نے اسلام آباد بار کو چنا کہ اسلام آباد بار وہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. تو بلوچستان کے عوام کی احساس محرومیاں ان کے اندر غصہ پیدا کر چکی ہیں اور اس غصے کی لپیٹ میں پنجاب میں بسنے والے لوگ سیر فہرست آتے ہیں. اس غصے کی زد میں میں بھی آتا ہوں, آپ بھی آتے ہیں. بلوچستان کے لوگوں کا عموماً یہ تاثر ہے یا خیال ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, لیکن وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب سے ہمیں کبھی کتاب یا ایسی چیز نہیں آئی, بم آیا, بارود آیا اور اس قسم کی محرومیاں آئی ہیں. یہ تحریک کتاب دوست بلوچستان تحریک جو حاجی لشکری عیسانی صاحب نے شروع تھوڑا سا تھوڑا جی آگے بتانا آگے آگے ادھر ہو گیا سر. میڈم سامنے دیکھنا ہے جی جی رائٹ سر جی سر ہوگا سر
بلوچستان کے لوگوں کے اس احساس محرومی اور اس غصے کو کم کریں اور اس پہ کنٹریبیوٹ کریں. ایک